बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बारात पे जो इबादत की जाती हैं उनमें से दो इबादतों का ज़िक्र और तरीक़ाकार आप समात फरमाएँ। पहली इबादत को अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी ने अपनी तफसीर कबीर के अंदर लिखा और अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर रूहुल बयान के अंदर इस इबादत का ज़िक्र किया है कि हदीस मुबारक में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा जो उम्मती शब बारात को 100 रकात नमाज नफल पढ़े और उनमें सूरह इखलास पढ़े या जो मर्ज़ी सूरत मिला ले, बस दो दो करके 100 रकात नमाज नफल पढ़े, अल्लाह ताला उस बंदे की तरफ 100 फरिश्ते भेजेगा। उनमें से 30 फरिश्ते उसको जन्नत की बशारत देंगे, 30 फरिश्ते उसको दोज़ख के अजाब से महफूज रखेंगे, 30 फरिश्ते उसको दुनिया की मुसीबतों से बचाते रहेंगे और 10 फरिश्ते उसको शैतान की चालों से महफूज रखेंगे। ये पहली इबादत है। 100 रकात नमाज नफल पढ़ लिए जाएं दो दो करके शब बारात को, तो अल्लाह ताला ये इनामात और ये बशारतें उसके ऊपर नाजिल करेगा जिनको अभी आपने समात फरमाया। दूसरी इबादत का जिक्र भी तफसीर रूहुल बयान में किया गया है और उसके अलावा एक बड़ी मशहूर किताब गुनियतुत तालिबीन है। ये वो किताब है जिसको हज़रत गौसे आज़म सैयद अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ मंसूब किया जाता है। ये किताब या आपकी तसनीफ़ है या आपके मलफूज़ात हैं, फरमुदात हैं और इरशादात हैं। गुनियतुत तालिबीन की रवायत है कि हज़रत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि मैंने 30 सहाबाई किराम को ये रवायत करते हुए सुना है कि ताजदार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा जो उम्मती शब बारात को दो दो करके 100 रकात नमाज नफल पढ़े और हर रकात में 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़े। बाज़ रवायात में 11 दफ़ा का जिक्र है, बाज़ रवायात में 10 दफ़ा का जिक्र है। ताहम 10 दफ़ा या 11 दफ़ा वो पढ़ ले, ये अपनी मर्ज़ी के ऊपर मुनहसिर है। 10 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ लें या 11 मरतबा पढ़ लें, 100 रकात नमाज नफल पूरे किए जाएँ और दो दो करके पूरे किए जाएँ। तो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं नज़रल्लाहु इलैहि सबईन नज़रा व क़दल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन सबईन हाजा अदना हल मग़फ़िरा। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं ये सलातुल खैर है और जो बंदा शब बारात को सलातुल खैर पढ़ लेता है अल्लाह ताला उसके ऊपर 70 मरतबा नज़र करम फरमाता है और हर नजर करम के साथ उसकी 70 हाजात को अल्लाह ताला पूरा फरमाता है, जिनमें से सबसे कम दर्जे की जो हाजत है वो उसकी बख्शिश और मगफिरत का हो जाना है। इसे सलातुल खैर कहा जाता है। यानी कि 100 रकात नमाज नफल पढ़े जाएं, दो दो करके पढ़े जाएं और हर रकात के अंदर 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी जाए। ये एक इबादत है। ताहम आखिर में मैं आपसे कहूँगा कि इस बात का ध्यान रखें कि छूटी हुई कज़ा नमाजों को अदा करना, अपनी कज़ा शुदा नमाज़ों को अदा करना, जो रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े रह गए हैं उन रोज़ों की कज़ा करना, ये नफली रोज़ा रखने से बेहतर है। और कज़ा शुदा नमाज़ों को अदा करना ये नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। इन दो चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम शब बारात को या 15 शाबान को रोज़े की कज़ा कर लें और शब बारात को अपनी कज़ा शुदा नमाज़ें अदा करें तो हमें नफल पढ़ने से ज़्यादा अजर व सवाब मिलेगा। इसलिए कि क़यामत के दिन नफलों के बारे में सवाल नहीं होगा कि वो पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, लेकिन फ़र्ज़ नमाज़ों और फ़र्ज़ रोज़ों के बारे में ज़रूर सवाल किया जाएगा। और एक इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि शब बारात को, शब मेराज को, शब कदर को या जिस रात को भी हम इबादत करें, इबादत इतनी करें कि वो इबादत फजर की नमाज बाजमात पढ़ने में रुकावट ना बने, या औरतें हैं तो उनके लिए फजर की नमाज घर पढ़ने में रुकावट ना बने। अगर इतनी इबादत की कि फजर की नमाज पढ़ना नामुमकिन हो गया और मर्दों ने बाजमात ना पढ़ी तो सारी रात की इबादत के ज़ाया हो जाने का खदशा है। लिहाजा फजर की नमाज बाजमात पढ़ना लाजमी है। इतनी इबादत करें कि फजर की नमाज बाजमात अदा कर सकें। और एक बात का ख्याल रखें, हमारे गौसे आज़म हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ी अल्लाह अन्हु गुनियतुत तालिबीन में उस बंदे के बारे में आपने बड़ी दिलखराश मिसालें बयान की हैं जो नफली इबादत के ऊपर तो बहुत तवज्जो देता है मगर फ़र्ज़ी इबादत पे तवज्जो नहीं देता। आप फरमाते हैं उसकी मिसाल उस हामिला औरत जैसी है जो 9 महीने हमल की सख्तियाँ बर्दाश्त करती है।
मगर जब बच्चा पैदा करने का वक्त आता है तो उसके पास मुर्दा बच्चा पैदा होता है, यानी कि हमल की तकालीफ भी बर्दाश्त कर ली, और जब कुछ मिलने का वक्त आया तो मिला भी नहीं, उल्टा दुख, गम और अंदोह का सामना करना पड़ा। दूसरी मिसाल आपने दी है कि जो बंदा फ़र्जी इबादत का ख्याल ना रखे और नफली इबादत की तरफ ज़्यादा मशगूल रहे, आपने फरमाया उसकी मिसाल उस मकरूज़ जैसी है जो अपने कर्ज़ खा को असल रकम वापस नहीं करता मगर तोहफे तहफ़ देता रहता है, मगर असल कर्जा उसके सर के ऊपर बाकी रहता है। लिहाजा हमें चाहिए कि शब बारात को इबादत करें, बल्कि हर रात को इबादत करनी चाहिए, अपनी फ़र्ज़ नमाजें भी पूरी पढ़नी चाहिए, 15 शाबान का रोज़ा भी रखें, यह भी बड़े सवाब का काम है, मगर अपनी फ़र्ज़ी इबादत पे खुसूसी तवज्जो दें। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए।